बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, बिलाहर आवाम पर दबाव की खातर इमरान खान ने हुकूमत के ख़िलाफ़ दोबारा सड़कों पर नई हिकमत अमली से आने का फ़ैसला कर दिया। क्या नई हिकमत अमली से कमज़ोर हुकूमती इम्पोर्टेड इत्तेहाद निबड़ने का अहल है? वादियुल नज़र में ये बात मुमकिन नहीं लगती। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ज़ेर सदारत इमरान खान की सरबराही में पार्टी सीनियर लीडरशिप का इजलास हुआ, जिसमें फ़ैसला किया गया कि मौजूदा हुकूमत उनको आईनी हक से रोक रही है, कानूनी हक से रोक रही है और हमारे इस्तीफ़े का मंजूर करने के लिए स्पीकर टाल मटोल और गैर अहमियत कर रहे हैं, जिसके खिलाफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। कभी इम्कान है वहां जाकर स्पीकर के लिए एक बड़ी और मौजूदा हुक्मरानों के लिए मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। दूसरी तरफ जैसे जैसे नए सेटअप टेक्नोक्रेट हुकूमत की सरगोशियां तेज हो रही हैं, उस पर फवाद चौधरी ने कहा गैर मुल्की ताकत को मुसल्लत करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे और इमरान खान ने कह दिया है कि टेक्नोक्रेट की आइन और कानून में कोई गुंजाइशी नहीं। जितना भी पीडीएम की जमातें इलेक्शन से भागेंगी, हम उतना एहतजाज तेज कर देंगे और यहाँ तक कि पीर वाले दिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ और सेनेटर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आजम होती को जहां गिरफ्तार किया है, आजम सवाती को माफ़ी चाहता हूं, आजम सवाती साहब को जहां गिरफ्तार किया है, पीर वाले दिन उसके बाहर एहतजाज किया जाएगा और गैर आइनी और हुकूमत के ओछे हथकंडों के खिलाफ इसको एक तारीख की तौर पर पूरे मुल्क में चलाया जाएगा। नाज़रीन, यह भी कहा जा रहा है कि सेनेट ने आदम सवाती की गिरफ्तारी को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दी है और मौजूदा इंसानी हकूक़ के वायलेशन को मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमतदार को इसका जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा यह मुल्क अब किसी भी सूरत में ऐसे होचे हथकंडे की इजाज़त पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं देगी। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की सदारत में तरीके इंसाफ की सीनियर क़यादतशिप का एक तवील इजलास हुआ, जिसमें कल से मुल्क भर में महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत और इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का फ़ैसला किया गया है और इस मौके पर कहा गया है कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत एक साजिश है जिसे कबूल नहीं किया जाएगा। ये गैर मुल्की ताकतों को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की घिनौनी साजिश है जिसे पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें रद्द कर दी हैं। नाज़रीन, इमरान खान का दोबारा सड़कों पर आने का फ़ैसला यकीनन इन हालात में एक बड़ा अहम फ़ैसला होगा। एक तरफ हुकूमत से इकॉनमी माशियत संभल नहीं पा रही, सियासी अदम इस्तेकाम है, लोग सख्त सीखा हैं, यहाँ तक कि आज रोटी की कीमत 25 रुपये, नान की कीमत 35 रुपये और दाल माश की कीमत 160 रुपये कर दी गई है कि एक मजदूर के लिए रोज़ाना उजरत के बरक्स उसका 3 बच्चों को पालना नामुमकिन हो गया है, जिस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने अपनी पार्टी की सदारत के बाद महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू की और उन्होंने कहा यह तहरीक उस वक़्त तक जारी रहेगी जब तक नए इलेक्शन नहीं हो सकते। नाज़रीन, पीटीआई ने एहतजाजी रैलियां निकालने का जैसे ही ऐलान किया और दोबारा सड़कों पर आने का नया प्लान तैयार किया है, उसके बाद पीडीएम की जमातों ने सर जोड़ लिया है कि महंगाई के इस अरूज पर अगर पीटीआई आती है और लोग आ गए तो हुक्मरानों का पब्लिक प्लेस में जाना मुश्किल से नामुमकिन हो जाएगा और इसको पाकिस्तान में अगर ये पूरी तरीक चलाई जाती है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है, जबकि केपी के और गिलगित बल्तिस्तानिया और आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत और वफाकी हुकूमत अपने पाँव उनके उखड़ जाएंगे और वो खिसकने लगेगी उनके ज़मीन से, जिस पर तरीके इंसाफ ने कहा कि इसमें
आम शहरियों को भी शामिल किया जाए और मुवाजना किया जाए कि 8 महीने पहले पाकिस्तान में बिजली, पेट्रोल, गैस, रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें क्या थी और आज किस कदर तूफ़ानी इजाफा हुआ है। नाज़रीन, इसके बाद इस्तीफ़े कबूल ना करने पर स्पीकर के खिलाफ पीटीआई ने अहम तरीन ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि स्पीकर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो कौमी असम्बली में खड़े होकर जिसे कासम सूरी ने मुर किया था, इस्तीफे दिए थे, इनमें स्पीकर ने मनपसंद तरीके से 9 बंदों के इस्तीफे मंजूर कर लिए, लेकिन सियासी महाज पर नाकामी के बाद अब बाकी कारकुनों और रहनुमाओं को MNO का जो कौमी असम्बली में नहीं बैठना चाहते, जो उनका आइनी हक है कि वो अगर अदम एतमाद करते हैं इस असम्बली पर, इसको इम्पोर्टेड हुकूमत समझते हैं, इसको साजिश के तहत आने वाली हुकूमत समझते हैं, तो इस पर ना बैठें, इसमें ना जाएं। लेकिन स्पीकर उनके इस्तीफे कबूल करने की बजाय गैर आइनी और ओछे हथकंडे अपना रहा है, जिस पर इमरान खान की सरबराही में फवाद चौधरी, असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है, हम स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें यकीन है वहां जाकर हमारा आइनी और कानूनी हक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि अगर इनके इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे तो क्या इन्होंने अदालतों से रुजू किया है, तो लिहाजा इनका केस खासा मजबूत है, क्योंकि आइनी और कानूनी तौर पर मुंतखब नुमाइंदे अगर समझे कि असम्बली अवाम का एतमाद खो बैठी है, अक्सरियत खो बैठी है, तो इस्तीफे दे सकते हैं। इस सिलसिले में नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के वफद ने साबक स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की सरबराही में मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से तवील मुलाकात की और उन्हें बताया कि आपने 9 लोगों के इस्तीफे जिस तरीके से मंजूर किए थे उसी तरह ये दूसरे दिए हैं, ये आप आइन से अनराफ कर रहे हैं और इसको इस्तीफे कबूल करने के आप कानूनन पाबंद है। इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली ने के वफद की पार्लियामेंट हाउस आमद का खैर मकदम तो किया, लेकिन इस्तीफे कबूल करने से इनकार कर दिया और मुख्तलिफ कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कुछ लोगों ने राजा परवेज़ अशरफ ने कि इनकार किया, जबकि तालब नकई ने कह दिया कि मुझसे मंसूब बयान स्पीकर ने गलत दिया है, मैं अपने इस्तीफे देने के हाथ से लिखे हुए पर कायम हूँ, मुझसे जो मंसूब बातें की जा रही हैं वो हक़ाइक़ के बरक्स हैं। नाज़रीन, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर तरीन रहनुमाओं का डेलीगेशन स्पीकर से मिला, इनमें डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, साबक कौमी असम्बली कासम सूरी, पार्टी के चीफ मलक आमिर डोगर, अमजद खान नियाजी, फ़हीम खान, डॉक्टर शब्बर हसन लाली, अताउल्ला और ताहिर इकबाल शामिल थे। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा असम्बली अवाम का एतमाद खो बैठी है, अवाम उनके खिलाफ एहतजाज पे है और ये अब साइफर के बाद साजिश के तमाम सबूत सामने आ चुके हैं और अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मान चुके हैं कि साबक आर्मी चीफ ने बाज़ लोगों को NRO दिया था, लिहाजा इस असम्बली में बैठना मुमकिन नहीं रहा। नाज़रीन, दूसरी तरफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ने एक ऐलान किया है कि आज़म स्वाति की गिरफ्तारी और उनकी ना बेल होने पर गैर आइनी है और पीर के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां आज़म स्वाति को गिरफ्तार करके रखा गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर वहां भरपूर एहतजाज करेंगे और इसे उन्होंने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया है। और गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स को हदायत की है कि वो सेनेट में जाकर, जिनकी अक्सरियत बहुत ज़्यादा है, हुकूमत को टाइम दे और हुकूमत का मुआवजा करे। जब वो आई थी मुल्क में, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ में महंगाई किस कदर कम थी और अब किस कदर इजाफा हुआ और इसका मुआवजा मीडिया में भी लोगों को बताया जाए। दूसरी तरफ नाजरीन, फवाद चौधरी ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ने वाले याद रख लें कि तहरीक इंसाफ किसी भी कीमत पर गैर मुल्की कब्जे की कोशिश को नाकाम बना देंगे। उन्होंने टेक्नोक्रेट की हुकूमत को
गैर मुल्की कब्जे की कोशिश करार दिया है। उन्होंने कहा आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। मौजूदा हुक्मरान बल्दियाती इलेक्शन से लेकर ज़िमनी इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन से लेकर जनरल इलेक्शन तक फरार के लिए जो गैर आइनी गैर कानूनी हथकंडे आजमा रही है, ये हथकंडे इनके पाँव की बेड़ियाँ बन जाएंगे और हम अवामी ताकत से मुल्क गिर जो एहतजाज कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत के पास बासवा इलेक्शन कराने के कोई रास्ता नहीं रहेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन अहम ज़राए बता रहे हैं कि ऑडियो वीडियो का गंदा खेल खेलने वालों के बारे में तरीके इंसाफ को अहम शवाहिद मिल गए हैं, जिसके बारे में वो आइनी और कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि किसी शख्स की प्राइवेट लाइफ में की गई गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग या वीडियो बनाना जुर्म कराता है, क्राइम कराता है और इसके खिलाफ आइनी कार्रवाई की जा सकती है। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा उन पर प्रेशर डालने वाले, दबाव डालने वाले ये भूल चुके हैं कि पाकिस्तान अब एहतजाज करने वाली तरीके इंसाफ और उनके साथ मुल्क की वादिया अक्सरियत है। हम नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं जो NRO लेकर मुल्क से फरार का रास्ता अपनाएं। उन्होंने कहा इस मुल्क में हुकूमत करने वाले 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ 3.5 साल से इलाज की गरज से गए हैं और वापस पाकिस्तान नहीं आए और उनके भाई की 8 माह से हुकूमत है। इस सिलसिले में फवाद चौधरी और असद उमर ने कहा एक तरफ मुस्लिम लीग नून का सदा याफ्ता साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुल्क से फरार है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ का लीडर जिस पर कातलाना हमला किया गया गोलियां खाकर भी अवाम में है। उन्होंने कहा कि आइंदा 3 हफ्ते बाद डॉक्टर की इजाज़त के बाद इमरान खान जो गोलियां लगने से शदीद ज़ख्मी हो गए थे तहरीक की क़यादत करेंगे और हर अव्वल दस्ते की तरह आगे नज़र आएंगे। इस सिलसिले में कराची में MQM को इकट्ठे करने की साजिश के पसे पर्दा हक़ाइक़ पर भी इमरान खान को ब्रीफ किया गया, जिस पर वो आइंदा के इजलास में नई हिकमत अमली देंगे। किसी भी सूरत पाकिस्तान के अदारों को कमज़ोर करने नहीं दिया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि उनकी हुकूमत का मकसद था आइन तमाम अदारों के अपने पाँव पर खड़ा किया जाए, ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून हो। आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि जिस मुल्क में ताकतवर कानून से बच जाए और कमज़ोर को सजा हो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और पिछले 40 सालों से पीपल्स पार्टी और नॉन लीग की हुकूमत एक दूसरे को गाली गलोच और मुकदमात भी करती रही और NRO भी लेती रही। अब ये सिलसिला बंद करना है, उसके लिए तरीके इंसाफ सड़कों पर आ चुकी है और अब सड़कों से वापस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन के ज़रिए जाया जाएगा। उन्होंने हुकूमत को ये चैलेंज किया कि अब तहरीक को रोक सको तो रोको। तहरीके इंसाफ ने तमाम हिकमत अमली एहतजाज की मुल्क भर में उसकी हिकमत अमली तय कर लिया, जिसके बाद कल से एहतजाज का नया तरीका मुल्क भर में शुरू हो जाएगा। नाज़रीन ये है वो अहम तरीन ख़बरें जिसकी बात गश्ता, जबकि टेक्नोक्रेट हुकूमत को इमरान खान ने रद्द करते हुए कहा ये साजिशी अनासर सिर्फ शिकस्त के खौफ से इलेक्शन से फरार के लिए नित नए गैर आइनी गैर कानूनी शोशे छोड़ है, जिन्हें तरीके इंसाफ मुस्तरद करती है और आ वक्त के इलेक्शन तक जदोजहद जारी रखेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।